हेलो फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है 194Q एंड 206C1H। ये क्या है, टीडीएस और टीसीएस क्या है, और इन दोनों का कंपैरिजन क्यों, दो सेक्शन में एक साथ क्यों लेके आए हैं। द थिंग इज टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां से हमें इनकम जनरेट हो रही है। मैंने आपसे सामान खरीदा है, जब मैंने आपसे सामान खरीदा और मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ तो मैं आपका टीडीएस काटती हूँ। और अगर आप जो कलेक्ट कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा कलेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मेनली टीसीएस कहाँ होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इस दारू का ठेका, क्योंकि आप इनकम टैक्स वाले, एक्साइज वाले दारू के ठेके पे जाके टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते थे, तो सरकार ने दिमाग लगाया, टीसीएस लॉन्च किया। किंगफिशर जब होलसेलर को या शॉपकीपर को बेच रहा है तो वो 100 की जगह 101 रुपीज लेके 1 डिपॉजिट कर देता था और पैन कार्ड नंबर और थोड़ा अमाउंट सरकार के पास पहुंचा, तो जिससे पता लग जाता था इस बंदे ने इतना खरीदा है तो आगे सेल भी किया होगा ना, सारा स्टॉक तो नहीं रखा होगा। इस तरीके से धीरे धीरे टैक्स की जो लोग रिटर्न नहीं भरते थे, टीडीएस टीसीएस के थ्रू सरकार ने अपना एरिया वाइड करना शुरू किया। तो टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जहां पर आपका सोर्स है वहां पे एक्स्ट्रा कलेक्ट करके आपके पैन नंबर के हिसाब से सबमिट कर दिया जाए, जो नॉर्मली 206 की सीरीज में रहता है। तो 206C1H हम लोग ये सेक्शन पढ़ेंगे टीसीएस का, और इसे कंपेयर करेंगे 194Q टीडीएस का सेक्शन। 192 से लेके 195, 90 ये टीडीएस के सेक्शंस रहते हैं। इनमें क्या है, टीडीएस जहां से इनकम जनरेट हो रही है। मैंने आपके यहाँ आया, जॉब किया, तो आपने मेरा टीडीएस काट के सबमिट कर दिया और मुझे फॉर्म 16 दे दी। तो दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस था, जो मैंने छोटा सा शॉर्ट समझाने का कोशिश किया है, क्योंकि टीडीएस टीसीएस का वीडियो नहीं है, दो सेक्शंस का कंपैरिजन है। 194Q कहाँ पे आता है, जहां पे आप परचेज कर रहे हैं। परचेज के टाइम पे अगर आपको टीडीएस काटना है पेमेंट करते वक्त, तो वो 194Q, और जिसने सेल किया अगर वो ज्यादा कलेक्ट करता है तो 206C1H। 110 करोड़ से ऊपर की अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर है लास्ट ईयर, तो आपको किसी को भी 50 लाख से ऊपर का अगर आप परचेज कर रहे हैं, आपको टीडीएस कट करना जरूरी है एक्सिस पे। मतलब अगर आपने 60 लाख का परचेज कर लिया तो 50 नहीं, रेस्ट 10% पे आपको टीडीएस करना है। सेम अगर हम 206 से कंपैरिजन करें तो 10 करोड़ का अगर मेरा प्रीवियस ईयर में टर्नओवर है, टर्नओवर इज एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस, इंटरेस्ट इनकम को टोटल इनकम नहीं बोल रहे हैं, वो वर्ड यूज कर रहे हैं टर्नओवर। 10 करोड़ देखने के लिए इंटरेस्ट इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं देखना है, कि बिजनेस से अगर टर्नओवर 10 करोड़ था तो ये सेक्शंस आप पे लग जाएंगे। 20C1H यहाँ पर क्या, अगर 10 करोड़ प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया था, तो आपको 50 लाख से ऊपर की सेल पे एक्स्ट्रा कलेक्ट करके सरकार को जमा करना। अब आप कहोगे कि दोनों में 10 करोड़ है, दोनों में 50 लाख है, एक्सिस पे करना है, तो दोनों सेक्शन क्यों है। मैं आपसे ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, हो सकता है आपका 10 करोड़ हो और मेरा एक 1 CR भी ना हो, और मेरा 10 करोड़ हो आपका 1 CR भी ना हो, तो उन्होंने दोनों साइड से लेने की कोशिश की है। हाँ, एक ट्रांजेक्शन पे दोनों सेक्शन नहीं लगेंगे। आपका सेल पे टीसीएस कलेक्ट हो गया है तो आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो वो टीसीएस नहीं करेगा। कोशिश की जाएगी दैट इज टीडीएस परचेज के टाइम पे डिडक्ट किया जाए, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर टीसीएस हो चुका है तो आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। जब आप टीडीएस कैलकुलेट कर रहे हैं तो जीएसटी वाले पोर्शन पे नहीं होगा टीडीएस। अगर आपने 1 लाख रुपए का माल परचेज किया था, 18,000 का टैक्स दिया है, तो आप 1 लाख पे टीडीएस कलेक्ट करेंगे, और जब टीसीएस है तो पूरे 1,18,000 पे होगा। ये डिफरेंस है। दूसरा, अगर कोई एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, मुझे आपसे माल खरीदना है आगे चल के 4 करोड़ का, हमारा डील हो चुका है एंड आई एम पेइंग यू 50 लाख का एडवांस, तो उसमें मुझे जीएसटी का पोर्शन नहीं पता है, पूरे 50 लाख पे मुझे टीडीएस कलेक्ट करना पड़ेगा और डिपॉजिट करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर बिजनेस का है तो प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको अभी टीडीएस कलेक्ट नहीं करना है। अगर आप किसी सरकार से परचेज कर रहे हो, एम्बेसी से परचेज कर रहे हो, या किसी लोकल अथॉरिटी से कर रहे हो, तो आपको उसके लिए टीडीएस कलेक्ट नहीं करना होगा पेमेंट के टाइम पे। पीएसयू से अगर आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, पीएसयू से क्या मतलब है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, बेल है, इनमें से किसी को पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस डिडक्ट करना है। और अगर हम 206C1H के कंपैरिजन में आ जाते हैं, तो सेम ये वाला सरकार वाला हाई कमिश्नर या एम्बेसी या फिर इन सब के रूल्स वहां पे भी सेम है। अगर टीडीएस कट गया है तो टीसीएस नहीं होगा, 0.1%।
0.1% आपको TDS या TCS करना है। अगर अगले बंदे ने आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं दिया तो ये 1% हो जाता है। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको लेना ही है। अगर आप बिजनेस में हो तो आपको ये वीडियो जरूर इंफॉर्मेटिव लगी होगी। 194Q और 206C 1H में हमेशा बिजनेस में इंसान कंफ्यूज रहता है कि हमें क्या डिडक्ट करना है, कैसे करना है। तो फर्स्ट थिंग सिर्फ और सिर्फ 194Q रेजिडेंट के केस में है, और अगर 50 लाख से ऊपर की परचेज है और आप टर्नओवर आपका लास्ट ईयर का 10 करोड़ है, उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, इसमें जीएसटी इंक्लूड है। और अगर टीडीएस कट गया है तो टीसीएस नहीं काटेंगे, टीसीएस कट गया है तो टीडीएस नहीं काटेंगे। ये मेन पॉइंट था। पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं दिया है तो सीधे 1% हो जाएगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ये दोनों एक दूसरे के जो एक्सक्लूसिव म्यूचुअली रहेंगे, दोनों सेक्शन में से कोई एक सेक्शन ही अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप बिजनेस में हो तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए हेल्पिंग रहेगी। और इसमें कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी। एंड प्रसून की पॉकेट में ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।